दिल्ली की सभी 7 सीटों पर आज वोटिंग की जा रही है। दिल्ली की सीटें बड़ी अहम इसीलिए होती हैं क्योंकि यहां से दिल्ली की जनता जिसके पक्ष में वोट करती है उसी की सरकार केंद्र में बनती है। पिछली 6 बार से हम ये लगातार देख रहे हैं और इसीलिए मेरे तमाम सहयोगी दिल्ली की अलग अलग सीटों पर आज मौजूद रहेंगे और अगले 1 घंटे में हम आपको दिल्ली का पूरा हाल, दिल्ली के दिल में क्या है, ये बताने वाले हैं। मैं इस समय ईस्ट दिल्ली में मौजूद हूं। मेरे साथ अंजना कश्यप नई दिल्ली से मौजूद है, चित्रा त्रिपाठी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगी, नेहा बाथम दक्षिण दिल्ली से जुड़ेंगी, साथ ही अर्पिता आर्या हमारे साथ चांदनी चौक से। ये सभी हम अपने संवाददाताओं के पास आपको लिए चले। शशि शर्मा पश्चिमी दिल्ली से और मौसमी सिंह उत्तर पश्चिमी दिल्ली से जुड़ रही हैं और हम सबसे एक एक करके जानेंगे कि किस तरह वहां पर वोटिंग चल रही है। क्योंकि देखिए, जब पिछले चरण का मतदान हुआ था उसमें मुंबई की वोटिंग कश्मीर की वोटिंग से हार गई थी। दिल्ली में क्या लोग इतने सजग हैं कि बड़ी संख्या में निकलकर वो वोट डालेंगे और मतदान का प्रतिशत एक तरह से नजीर पेश करेगा समूचे देश के लिए। अभी तक तो जो दोपहर 1 बजे तक का आंकड़ा था वो लगभग 34% के आसपास का था। हम आगे के आंकड़े भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको नई दिल्ली सीट का ही हाल दिखाते हैं। यूं तो केंद्र की ओर ज्यादा अंजना दिल्ली के जो वोटर हैं वो देखते हैं कि कौन दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा, लेकिन क्या स्थानीय उम्मीदवार भी इतना जोश जगा पा रहे हैं? नई दिल्ली सीट जो है लगभग यहाँ पर 98 के बाद से जो जीत रहे हैं कि क्या स्थानीय जो उम्मीदवार है वो उतना जोश भर पाता है। अब देखिए, पिछली बार मीनाक्षी लेखी, इस बार बांसुरी स्वराज वर्सेस सोमनाथ भारती ये लड़ाई है। लेकिन उससे भी पहले दिल्ली वालों में कितना उत्साह है। दिल्ली की स्थिति ये देखिए कि अभी तो नेक टू नेक चल रहे हैं अनंतनाग से, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब सुबह के 9 बजे अनंतनाग ने दिल्ली को वोटिंग परसेंटेज में बीट कर दिया, मतलब लगभग आसपास थे। उसके बाद 11% तक के आंकड़े जब आए तो अच्छी तरीके से बीट कर दिया दिल्ली की जनता को। लेकिन अब 34% के आसपास ही दोनों चल रहे हैं। लेकिन ओवरऑल देश का एवरेज है 39%, 34% के आसपास दिल्ली है। दिल्ली मुंबई शहरों की उदासीनता लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में सबसे बड़ी चिंता का सबब है। चाहे जितनी भी गर्मी हो, उत्साह के साथ लोगों को जाना चाहिए, ये बात हमेशा कही जाती है। तो स्थानीय उम्मीदवार कितना उत्साह जमा पा रहे हैं ये इसी बात से पता चल जाता है कि वोटिंग प्रतिशत में वो उत्साह नहीं दिख रहा है। लेकिन तीसरी तरफ अगर आप इस पूरे नजरिए को देखें तो राजधानी दिल्ली में वोटर बहुत तेज दिमाग से काम करता है। विधानसभा में तो वो आम आदमी पार्टी के लिए वोट कर देता है, लेकिन जैसे ही पीएम चुनने की बारी आती है, पीएम की बात आते ही वो फौरन वोट कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। 2 बार से ऐसा हो रहा है, चाहे 2014, हमारे साथ जो दोनों उम्मीदवार हैं नई दिल्ली सीट के, वो क्या कह रहे हैं आज वोटिंग के दिन, वो सुनाते हैं। क्या आपको लगता है हैट्रिक होगी भारतीय जनता पार्टी की? बिल्कुल होगी। आप देखिएगा कि दिल्ली की जनता 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेगी। आप बूथ पर बूथ जा रही है, क्या आपको कैसा जोश लग रहा है नई दिल्ली के अंदर? कि दिल्ली संकल्पित है अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। दिल्ली संकल्पित है अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। आपको लगता है डेवलपमेंट एक काफी बड़ा मुद्दा है, आप लोगों से अपील क्या करेंगे? जी, मैं आज तो लोगों को ये अपील करूंगी कि भारी संख्या में आएंगे, मतदान केंद्र पहुंचिए। आज का दिन राष्ट्र के नाम है। जब राष्ट्र की बात होती है तो गर्मी से बेहाली कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए, विकसित भारत के लिए वोट करिए, सशक्त भारत के लिए वोट करिए। और हाँ, अगर प्रगति के पथ पर आप चाहते हैं कि भारत इसी तरह चलता रहे तो जरूर आकर उसी नेता के लिए चलिए। पार्टी की जो लड़ाई एक तरह से इन चुनावों में, लोकसभा चुनावों में राष्ट्रीय मुद्दा बनी हुई है, तो यहाँ पर जो सीट है वहां पर आप आमने सामने की टक्कर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच देख रहे हैं। एनडीए और इंडिया तो है, लेकिन ये 2 पार्टियों के बीच। साथ ही नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, वहां की जो लड़ाई है वो बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। चित्रा त्रिपाठी वहां से हमारे साथ हैं। कन्हैया कुमार बनाम मनोज तिवारी, यानी इकलौते सांसद जिन्हें रिपीट किया गया है, तीसरी बार वो टिकट दिया गया है बीजेपी की तरफ से। और श्वेता, यही सबसे बड़ी कामयाबी रही है उनके बीते दिन की कि 6 लोगों के टिकट जब काट दिए गए तो एकमात्र मनोज तिवारी को चुनावी मैदान में उतारा गया। लेकिन कन्हैया कुमार कड़ी और पड़ी टक्कर देने के लिए यहाँ पर पूरी तरह से क्या तैयार हैं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उदासीनता बहुत ज्यादा है श्वेता। मैं जिस पोलिंग बूथ पर खड़ी हुई हूँ, यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है। इक्का दुक्का लोग इस वक्त जाकर अंदर वोट डालकर बाहर आ रहे हैं, जो अपने आप में कम से कम राजधानी दिल्ली के लिए कतई अच्छी तस्वीर नहीं कही जा सकती, क्योंकि दिल्ली वाले शिकायत करने में बड़े आगे रहते हैं। लेकिन जब वोटिंग की बात होती है तो आखिर ऐसा क्या हो जाता है
हैं किस तरह की उदासीनता का वो शिकार हो जाते हैं। लेकिन श्वेता, हम सब जानते हैं कि किस तरह से, देखिए, कन्हैया कुमार बेगूसराय के हैं। पिछली बार 2019 का चुनाव उन्होंने बेगूसराय से लड़ा था, जहां पर उनका जन्म हुआ था। लेकिन बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरने के बावजूद वो वहां पर 22% वोट हासिल करते हैं और 56% के साथ गिरिराज सिंह जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो बाजी मार ले जाते हैं, यानी कि बहुत बड़ा अंतर था। अब उसी अंतर की बात करते हुए यहाँ पर मनोज तिवारी की ओर से कहा जाता है कि बेगूसराय का आप रिजल्ट देख लीजिए, क्या स्थिति रही थी, और वही स्थिति कन्हैया कुमार की यहाँ पर भी रहने वाली है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग पार्टियों के वोट प्रतिशत जब आपस में जुड़ेंगे तो यकीनन एक बड़ी चुनौती यहाँ पर देने की कोशिश मनोज तिवारी की ओर से मनोज तिवारी के सामने की जाएगी। क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए हमने देखा था कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आए और कन्हैया कुमार के लिए वोट मांगते हुए दिखाई दिए, ये कहते हुए कि रिंकिया के पापा को हराना है। अब रिंकिया के पापा का क्या भविष्य होगा, उन्होंने महिलाओं की, बेटियों की अस्मिता से जुड़ते हुए सीधे अरविंद केजरीवाल पर। तरक्की न्यूज के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।